तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सुज़लोन शेयर के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चैनल है वो टेक्निकल एनालिसिस में ज़बरदस्त है और हम उसी बेस पे काम करते हैं और उसी बेस पे मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ताकि कुछ ना कुछ आपको सिखा पाऊँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, तो हमें इस पैटर्न पे हमेशा काम करना होता है। ठीक है, इससे 2 या 3 फ़ायदे होते हैं। ठीक है, 2 फ़ायदे मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि एक जगह पे एक साथ शेयर हम बाय नहीं करते, एवरेजिंग होती है, एवरेज प्राइस नीचे निकल के आता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारा पोर्टफोलियो है वो पॉजिटिव रहता है ज़्यादा टाइम तक, है ना। आपका पोर्टफोलियो मतलब आपका प्रॉफिट खाने के लिए कंपनी को टॉप लेवल से तकरीबन अगर सही से एवरेजिंग कर रहे हो तो 40 से 65% के बीच में शेयर को नीचे आना पड़ता है उस कंपनी को, है ना। तब जाके आपका जो पोर्टफोलियो है वो उससे प्रॉफिट उड़ता है। नेगेटिव में तब भी नहीं जाता, प्रॉफिट उड़ता है। थर्ड चीज़ क्या होती है, अगर आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहेगा तो इससे हमारी एक होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है ना, किसी भी शेयर को होल्ड कर पाने की क्षमता। क्योंकि हमारे मन में ये तो आ ही जाता है ना कि पॉजिटिव है, आज नहीं तो कल हम निकाल ही देंगे यार, पॉजिटिव तो है ही ना, पड़े रहने देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हमारा जो पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाता है तो हमें धक होने लग जाती है कि भाई कितना नीचे जाएगा और कितना नीचे जाएगा। तो यही सारी प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ती है। तो इसका पहले एडवांटेज बता देता हूँ मैं आपको। अभी हम सारा कुछ समझ लेंगे। अगर ज़्यादा जल्दबाजी हो तो स्किप करके देख लेना वीडियो, लेकिन ये चीज़ सिखानी बहुत ज़रूरी है आपको। तो देखो, अगर मैं थोड़ा सा भी पीछे जाता हूँ तो हमें ये दिखेगा भाई, यहाँ पे ये वाला पैटर्न था इग्नोर, इससे ये वाला जब निकलेगा ना मैं तब बाय करूँगा। तो एक क्वांटिटी 45 पे आई, फिर देखो सेम यही चीज़, एक क्वांटिटी 50 पे आई, फिर 55, फिर 55 और फिर यहाँ से 55, है ना। 50 से ऊपर तक चले जाओ, 55, 60 कर लो, 70 कर लो, दिख रहा है ना। फिर 70, फिर 80। अब हमने इसमें क्या करा है, हमने इसमें टॉप तक बाइंग करी है, बिल्कुल जहाँ तक टॉप पे पहुँच गया शेयर। उसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ से शेयर गिरता भी है। अभी चाहे कितना भी गिर ले, पता है अभी भी ये 65 से ऊपर से आ गया और हमारा एवरेज प्राइस निकलेगा 50 से 55 रुपये के आसपास। और टॉप लेवल से अगर मैं इसमें करेक्शन काउंट करूँगा ना कि करेक्शन कितना हो गया शेयर में, तो आपको दिखेगा कि भाई टॉप हाई लेवल से अगर मैं करेक्शन ना पाऊंगा तो देखो इसमें तकरीबन 24% का करेक्शन हुआ था और ये मैंने कुछ दिन का गिना है, बस कुछ दिन पीछे जाके मैंने एवरेजिंग निकाली है इसकी। अब आते हैं कि उसमें मुझे पॉसिबिलिटीज़ क्या लग रही है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज़ मुझे ये लग रही है कि देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये जो सेलिंग थी ना, ये वाली जो सेलिंग थी ये वीक थी। अगर यहाँ से तेज़ी आती तो 2 कैंडल के अंदर ये पूरा लेवल यहाँ तक कवर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेयर यहाँ से नीचे आ गया, है ना, ऐसे इस टाइप में नीचे आ गया, आने दिया, कोई बात नहीं भाई। लेकिन यहाँ से जब तेज़ी आई ना, तो मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि भाई अगर यहाँ से तेज़ी आती है ना तो मूविंग एवरेज को हरी कैंडल टच करके, है ना, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, हरी कैंडल को टच करके लाल कैंडल ना बने, और अगर लाल कैंडल भी टच करके बन जाती है उसको मूविंग एवरेज को, तो उसका लो ब्रेक ना हो। और आज भी देखो, आज वही चीज़ सेम होता हुआ देखने को मिला है कि भाई यहाँ लाल कैंडल ही बन गई, उसका लो ब्रेक भी हो गया, हरी कैंडल के बराबर में लाल कैंडल बनी और उसका अगली कैंडल में लो ब्रेक भी हो गया। अभी रिस्क क्या है और फ़ायदा क्या है, देखो एक ये वाला जोन रहेगा आपका 67 रुपये से लेकर 70 रुपये के आसपास का। इस वाले जोन में आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। लोग इसके नीचे का एसएल लगाएंगे और यहाँ पे बाइंग करने का पूरा दम लगाएंगे, ठीक है, ताकि यहाँ से शेयर को, और सबसे पहला जो टारगेट रहेगा दोस्तों वो यही वाला रहेगा, ये वाला। फिर सेकंड टारगेट 85 के आसपास का रहेगा। तो सेम होता है भाई, जब भी ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है लोग यहाँ बाई करते हैं इसके नीचे का एसएल डाल के। ये 1 डे टाइम फ्रेम पे है, ठीक है, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और हमें बाइंग कब करनी है भाई, हमें बाइंग, यानी कि मैं आपको नहीं बोल रहा मैं कि किसी बाइंग सेल होल्ड एवरेज कुछ भी करने को। मैं कब करता, अगर मेरी कुछ सिचुएशन ऐसी होती तो मैं जब इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता ना, अब तब एक क्वांटिटी और ऐड कर लेता। एक क्वांटिटी के मायने सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। तो अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे ये हिसाब है। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम में सबसे ख़राब चीज़ होते हुए क्या देखने को मिल रही है भाई कि एक ये सपोर्ट था, ठीक है, और आज फ्राइडे वाले दिन अगर मैं इसको प्रॉपर सही से ढंग से ड्रॉ करूँगा तो आपको दिखेगा दोस्तों। पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, ताकि हम क्लियरली देख पाएँ। तो भाई अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो दिखेगा कि नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है। लोग यहाँ पे अब शॉर्ट करेंगे इसके ऊपर का एसएल लगा के। तो हमारा ये वाला लेवल ये वाली जो कैंडल का टॉप है ना, ये ब्रेक होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। जैसे ही ब्रेक होगा ना, पूरा जो ट्रेंडिंग नीचे की तरफ है ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के मोमेंटम पूरी चांसेस बढ़ जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी क्या हुआ देखो, जो हम वहाँ समझ रहे थे, देखो यहाँ पे एक क्वांटिटी हमें मिलती, अगर हम अपने पैटर्न पे बाई करते तो कहाँ मिलती, एक क्वांटिटी हमें मिलती इस जगह पे 45 पे, फिर मिलती है हमें 51 पे, है ना। अभी हम नीचे ही हैं और उससे भी पहले यहाँ मिल जाती है एक इस जगह पे, फिर एक इस जगह पे, फिर एक यहाँ पे। अब हमने भी यहाँ पे भी देखो टॉप तक बाइंग करी, एवरेज क्या निकलता है 45 रुपये के आसपास। तो ये फ़ायदा हमें मिलता है एवरेजिंग करने का अच्छे तरीके से। और ऊपर ज़्यादा टाइम एवरेजिंग करो, नीचे जाते टाइम अगर एवरेजिंग कर ली ना तो भाई साहब बर्बाद हो जाओगे। 5 का शेयर 4 पे आया और खरीदोगे, 3 पे आया और खरीदोगे, 2 पे आया और खरीदोगे, 1 पे आया और खरीदोगे, फिर वो जीरो हो गई, कंपनी खत्म, पैसा गया।
अब यहाँ क्या इस वाले मेथड में क्या है, 2 पे आएगा तब खरीदोगे, 3 पे आएगा तब खरीदोगे, 4 पे आया ही नहीं भाई, 3 से ही नीचे चला गया और डूब गया पैसा। तो इतना ही तो डूबा जितना हमने लगाया था 2 या 3 पे, और आने वाला लगने वाला पैसा तो नहीं डूबा ना। ये एक फ़ायदा होता है, एडवांटेज यही होता है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में तो भाई इसने बहुत मेरे को नीचे बाइंग दे दी थी 10-12 रुपये के आसपास, ठीक है। उसके बाद दी थी 52 रुपये के आसपास। तो मेरी ये 2 क्वांटिटीज़ हैं, इनका मैं एवरेज कभी भी करता हूँ तो 30 से 35 रुपये निकलता है। ये फ़ायदा होता है, ठीक है। अब टॉप लेवल से कितना गिरना पड़ेगा शेयर को, कम से कम 60%। मैं ये आपको बता रहा था कि कम से कम 60% शेयर को गिरना पड़ेगा, तब जाके मेरा वो प्रॉफिट उड़ाएगा, बस लॉस में तब भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल की कंटेंट अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ें वीडियो लगती हैं तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप कुछ नहीं करते, वीडियो के एंड में बोल रहा हूँ मैं आपसे, ये चीज़ आप करो, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई बाय सेल होल्ड एवरेज किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। एजुकेशन पर्पस से बनाई गई ये वीडियो है। सारे जो भी चीज़ बताई है मैंने वो बताई है कि अगर मेरे ऊपर ऐसी सिचुएशन होती तो मैं क्या करता। आपको मैं कुछ करने को नहीं बोल रहा हूँ। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।